हम पहुंच गए। मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एमिर जैसे नहीं हो। मिसेस ज़ैनब, मुझे लोगों को एक दूसरे से कंपेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऐसा ही हूं। मैं किसी और की बात नहीं मानता हूं। मैम प्लीज कार से बाहर निकल जाइए। आप चलिए, मैं अभी आता हूं। मिसेस ज़ैनब, अपने दिमाग में कुछ भी ऐसा वैसा लाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। काम हो गया? सर, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? निहान, एमिर दोनों एक ही कार में बैठे हैं। धीरे चलाओ। कस के पकड़ो निहान। एमिर, तुम ये क्या कर रहे हो? कस के पकड़ो। क्या हुआ डियर? तुम्हें पक्का पता है? उस कार को अभी रोको और देखो, मैं नहीं चाहता कि निहान के साथ कुछ भी बुरा हो। आंसू, शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम यहाँ पर हो। प्लीज मेरी मदद करो। ज़ैनब, क्या हुआ तुम्हें? तुमने इस बारे में सुना इसलिए तुम आई हो? क्या? तुमने सुना कि वो मुझे यहाँ ला रहे हैं? तुम्हें कैसे पता? तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं तो वो यहाँ रूटीन एग्जामिनेशन के लिए आई थी। कहीं हमारे डॉक्टर सेम तो नहीं? आंसू, सुनो। एमिर चाहता है कि मैं ये बच्चा गिरा दूं। मतलब? उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? हिम्मत? वो जानवर है, एक नंबर का। तूफान भी उसके लिए काम कर रहा है। वही मुझे यहाँ लाया है। प्लीज आंसू, मेरी मदद करो ऊपर वाले के लिए। ज़ैनब, कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा एमिर का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या तुम इसे गिराना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? चलो फिर चलते हैं, आओ मेरे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरे साथ चलो बस। मिसेस आंसू, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप कहाँ जा रही हैं? मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो। मैं इस लड़की को यहाँ नहीं छोड़ूंगी। मुझे सच में नहीं पता आप किस बारे में बोल रही हैं। वो यहाँ क्लिनिक आना चाहती थी और मैंने सिर्फ इनकी मदद की है और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए मैम, चलते हैं। नहीं। कह देना एमिर से जब तक मैं ज़ैनब के साथ हूँ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। कह देना उसे कि मैं इसे ले गई और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करे। अगर तुम में ये कहने की हिम्मत हो तो कह देना अपने एमिर से। चलो।
तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा तूफान। आंसू के लिए वफादारी दिखानी होगी। इस वक्त जरूरी है कि तुम ये दिखाओ कि तुम आंसू के लिए क्या कर सकते हो। इस बार मेरे पास आपके लिए खबर है। मैं सुन रही हूँ। ज़ैनब का प्यार उसके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। एमिर चाहता है कि वो अपना बच्चा गिरा दे। क्या मतलब? क्या वो ओसान का बच्चा नहीं है? ऊपर वाला ही जानता है। एमिर अपना कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। तुम कैसे जानते हो? डॉक्टर के पास उसने भेजा था। मुझे उसे वहाँ लेकर जाना ही होगा। मिस्टर एमिर ने बताया था। तुम ऐसा करोगे? बदतमीज कहीं के। मुझे करना ही होगा क्योंकि एमिर ने मुझ पर नजर रखी है, नहीं तो उसको शक हो जाएगा। मैं भी वहाँ आऊंगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रहा हूँ मिसेस आंसू। मैं आपको टाइम और डेट बता दूंगा। अब हमें यही देखना होगा कि वो यहाँ पर आता है या नहीं। मैंने तुम्हारे साथ समय बिताने की कोशिश की पर कुछ नहीं बदला। तुम में इंसानियत ही नहीं है। और ये तुम्हारी इंसानियत है सिर्फ 3 मिनट के लिए। जो समझता है उसके लिए बहुत है। गाड़ी धीरे करो, मुझे उतरना है। पागल मत बनो। गाड़ी धीरे करो। आंसू, आंसू, हम नहीं जा सकते। एमिर के साथ होना पहले से ही बहुत बड़ी गलती थी, पर तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया। अरे ये उस बारे में नहीं है। मैंने कमाल भाई को मैसेज कर दिया था। क्या? मैंने उन्हें अपनी लोकेशन भेजी ताकि वो मुझे लेकर जाएं। उफ ज़ैनब, मुझे कैसे पता होता कि मैं तुमसे मिलूंगी? अगर ऐसा पता होता तो मैं ऐसा थोड़ी करती। तुमने मुझे ही मैसेज कर दिया होता। अब हम क्या करेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? हम वापस क्लिनिक जाएंगे और तुम्हारे भाई का वहीं इंतजार करेंगे। अरे मैं उन्हें क्या कहूँगी? वही सोच रही हूँ। मैं बस पहुंच रहा हूँ। तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी छोड़ दी पर तुम केमाल को नहीं छोड़ पाई। एमिर, क्यों? एमिर, एमिर प्लीज गाड़ी धीरे करो। प्लीज गाड़ी धीरे करो एमिर। एमिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैंने कहा गाड़ी धीरे करो। एमिर मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज धीरे करो। ठीक है, मैं धीरे करता हूँ, करता हूँ। क्या कोशिश हुआ? कर रहा हूँ। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? निहान कस के पकड़ो। ये क्या हो रहा है? कस के पकड़ो निहान। हेलो, क्या आप यहाँ एक एम्बुलेंस भेज सकते हैं? यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। 2 लोग कोर्नोकोई एग्जिट के बाद बेल्टवे से पहले आखिरी मोड़ पर। जल्दी कीजिए।
ज़ैनब, तुम ठीक हो? भाई ज़ैनब, पता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ क्या? चिंता मत करो, वो ठीक है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो आंसू? ज़ैनब, वो मैसेज क्या था? मैं आपको सब बताती हूँ भाई। मैंने तुम्हें वो मैसेज भेजा था। तुमने क्यों भेजा था? मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। पहले यहाँ से बाहर चलें किसी शांत जगह पर। निहान, निहान, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? निहान, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? ये किसी ने हमें मारने की कोशिश की। हाँ? किसने? मुझे नहीं पता, पर मैं उसे खुद ढूंढ कर पूछूंगा। छोड़ूंगा नहीं। नजीर, तुम उसे अभी भी नहीं पकड़ पाए? देखिए, मैं उनसे आगे नहीं निकल पाया और उनके ब्रेक तो पहले ही फेल हो गए थे और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या वो जिंदा है? क्या तुमने देखा? मैं उनके पास नहीं जा पाया, पर मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। तेरे की क्या हो गया? डैड, कुर्नाकोय वाले रास्ते पे कैमरा रिकॉर्डिंग ढूंढिए। अब क्या हुआ? क्योंकि निहान और मेरा अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ है। क्या? आखिर तुम लोग हो कहाँ पर? ऊपर वाले का शुक्र है कि हम जिंदा हैं। हमें ढूंढना होगा कि ये किसने किया है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। अगर तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं और तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल होता है तो तुम्हें मुजरिम को पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी होती है। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ और तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो और मैं वहां पर तुम्हारे लिए कार भेजता हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, दरअसल मुझे अभी जाना होगा, एक जरूरी काम आ गया। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं है। दरअसल मेरे बेटे और मेरी बहू का कार एक्सीडेंट हो गया। ऊपर वाले वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक तो है वो लोग। चले चलते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ज़ैनब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बच्चा क्यों गिराना चाहती हो? वो इस बच्चे को मारना चाहता है। इनकेस अगर ये उसका हुआ तो वो मुझे भी मार देगा। वो जानवर है। वो सिर्फ नेहान के साथ रहना चाहता है। वो इसके लिए कुछ भी करेगा ताकि वो नेहान को कहीं ना खो दे। अब तुम निहान और आमिर की बातें बंद करो। मुझे सच बताओ ज़ैनब, ये बच्चा आमिर का है? मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, ये उजान का बच्चा है। मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी? मुझे नहीं पता, पर तुम मेरी आंखों में नहीं देख रही। ज़ैनब, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम मुझसे नजरें छुपाओ। सिर्फ मैं ही तुम्हारा दर्द महसूस कर रही हूँ।
अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मुझे सब सच बताना होगा। मैं फिर से तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम्हारे पेट में आमिर का बच्चा है? मुझे नहीं पता, हो भी सकता है। तुम्हारा भाई बहुत सारे सवाल पूछेगा। पता नहीं तुम क्या सोच रही थी उसे फोन करते समय, पर हमें जवाब के साथ तैयार रहना होगा। ठीक है, मैं उन्हें वही बताऊंगी जो तुम चाहती हो। प्रॉमिस, मैं वही बताऊंगी। बताना ही पड़ेगा क्योंकि कोई चॉइस भी नहीं है। वो तुमसे पूछेगा ये बच्चा क्यों गिराना है, और मैं तुम्हें बताऊंगी एक एक शब्द जो तुम्हें बोलना है। वो बस मुझे परेशान करते रहते हैं, आमिर और वो विल्दान मॉम भी। क्या कहा आमिर? तुम्हारे साथ उसने क्या किया? वो अकेला ही नहीं है, यहाँ तक कि अफसाने भी मुझ पर नजर रखती है। उन्होंने मुझे उस घर का सदस्य नहीं माना। वो मुझे परेशान करते हैं। मैं थक चुकी हूँ ऐसी जिंदगी जीकर भाई। मुझे लगता है हम अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैं अपना बच्चा गिराना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरे साथ कोई है। तुम भी ना ज़ैनब, मैंने तुम्हें अपने घर की चाबी दे रखी है। मैंने कहा था कि मेरे घर में आराम से रहो। क्यों नहीं किया ऐसा? उजान के लिए। उजान अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। मैं उसे जबरदस्ती नहीं निकाल सकती। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, पर तुम जो चीज करने जा रही हो ये इसका सोल्यूशन नहीं है ज़ैनब। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस घर में मेंटली डिप्रेस हो गई थी। क्या आपको लगता है मुझे पता था कि मैं क्या सोच रही हूँ? मैंने ज़ैनब से बात की है, उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर लगता है यही एक तरीका है। मैंने ही उसके फोन से मैसेज किया था इसीलिए। ज़ैनब, क्या तुम उस घर में, क्या इस शादी से तुम खुश नहीं हो? बताओ मुझे प्लीज, मुझे सब सच बताना। मैं उजान से प्यार करती हूँ, पर मुझे उस घर में डर लगता है। मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है। भाई, सच तो ये है कि मैं आपके साथ थोड़े दिन रहूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं सब कुछ ठीक भी कर लूंगी। ये भी कोई बोलने की बात है? वो तुम्हारा ही घर है, पर पहले तुम्हें उजान को बताना होगा। यही सही है। उजान को बताए बिना तुम कुछ नहीं करोगी। ठीक है। अंकल का फोन है। हेलो अंकल। क्या तुम जानती हो आमिर का एक्सीडेंट हो गया है? क्या मतलब है? मैंने सुना है आमिर और निहान का एक्सीडेंट हो गया है। जरूर कुछ बुरा हुआ है। तुम्हारा इस एक्सीडेंट से कुछ लेना देना तो नहीं है? नहीं, मैंने तो आपसे ही सुना। मिस्टर हकी ठीक तो है ना? आमिर और निहान, एक्सीडेंट हो गया उनका। किसने भेजा तुम्हें यहाँ? क्या आपने कॉल नहीं किया था? नहीं। हमारे पास हेडक्वार्टर से कॉल आया था, तो हम नहीं बता सकते कि किसका था। किसी और ने किया होगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हेलो निहान, आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ क्या? ज़ैनब, हम ठीक है। तुम्हें कैसे पता चला? बुरी खबरें तेजी से फैलती हैं। क्या हुआ और कैसे? कार खराब हो गई थी, हम रास्ते में भटक गए थे। चिंता मत करो। तुम इस जगह पर एक खूनी जैसे लग रहे हो। आपको ढूंढने से मतलब था। एम्बुलेंस आ चुकी है, हमारा चेकअप कर लेंगे वो। तुमने सोचा कि हम मर गए। हमें जिंदा देखकर सरप्राइज्ड हो?
मुझे लगता है आपके बहुत दुश्मन हैं, लेकिन हम दोस्त हैं, मदद करने आए हैं। मुझे ऐसी एम्बुलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। एमिर, सर देखिए प्लीज आप ज्यादा मूवमेंट मत कीजिए। अब बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? एमिर, किसने भेजा है तुम्हें? कहीं तुम्हें केमाल सोएदार ने तो नहीं भेजा? क्या तुम मुझसे ऑर्डर्स ले रहे हो? क्या तुमने ब्रेक फेल किया? वो क्या बकवास कर रहा है? वो मुझ पर शक कर रहा है। एमिर बंद करो, यहाँ आओ। तुम पागल हो गए हो, इसमें केमाल का क्या लेना देना है बताओ। निहान मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और सबसे बड़ा दुश्मन केमाल सोएदार है। और दूसरी बात, जब हम कार में बैठ रहे थे तो आखिरी बार उसी ने देखा था। केमाल तुमसे नफरत जरूर करता है, पर वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। वो तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करा सकता। या फिर उसने सोचा होगा कि वो तुम्हें आकर बचा लेगा। उसने मुझे भी तुम्हारे साथ में देखा। मतलब वो दिल से हमारी शादी के खेल को सच मानता है और पुरानी सारी बातें भूल चुका है। इसका मतलब ये है कि अब से तुम भी केमाल की दुश्मन हो। तुम केमाल की कंप्लेंट नहीं कर सकते। मैं सोच रहा हूँ तुम मुझे कैसे रोकोगे। मैं उसे हमारी शादी के खेल के बारे में बता सकती हूँ, समझे तुम? मुझे तुम्हारे साथ ये खेल नहीं खेलना है, क्योंकि मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसने हमें मारने की कोशिश की। नहीं करूंगा कंप्लेंट। अगर मुझे पता चला कि इस सब के पीछे केमाल है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। जहीर, मुझे नहीं पता पर एक्सीडेंट तो हुआ है और एमिर को मुझ पर शक है। सच में आपको क्या लगता है ये एक्सीडेंट है? एमिर के गुस्से को देख के ऐसा नहीं लगता है। वो कुछ कह रहा था कि ब्रेक खराब हो गया। निहान भी उसी कार में थी। वो मर सकती थी जहीर। शुक्र है ऊपर वाले का जो बच गए। इस बार तो उसे बचा लिया, पर अगली बार के लिए मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। भाई आप जानते हैं, क्या हम इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जिसने भी ये किया है वो मुझे फंसाना चाहता है, इसलिए हम ये कभी नहीं भूल सकते। और तो और वो इसमें कामयाब नहीं हुआ, इसका मतलब वो दोबारा कोशिश करेगा। बात तो आपकी सही है। निहान की जिंदगी खतरे में है, इसलिए मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा। निहान को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हमें उस आदमी को ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तुमने सब खराब कर दिया नजीफ। क्या होता अगर उसकी पत्नी मर जाती? हाँ, क्या होता बताओ मुझे। अगर वो दोनों मारे जाते। हाँ? मैंने तुमसे क्या कहा था नजीफ? बताओ मुझे नजीफ, क्या कहा था मैंने तुमसे? बताओ मुझे। अगर मुझे पता होता आप उसे मारना चाहते हैं तो वहीं उसे गोली मार देता। नजीफ, मैं ये बहुत पहले कर सकता था। मैंने ये प्लान किया था ताकि ये एक्सीडेंट लगे। हाँ? पर देखो तुमने क्या कर दिया, सब बर्बाद कर दिया तुमने। क्या मैं तुम्हें गोली मार दूं? मार दूं मैं तुम्हें? बताओ मुझे। तुम्हें गोली मार देता और खत्म करता हूं। हाँ? मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ लड़की भी होगी। तुम्हें पता होना चाहिए था नजीफ। तुम्हें उसे कार में जाने से रोकना चाहिए था। कुछ तो करना चाहिए था तुमने। मैं ये काम कर सकता हूँ और एक और काम कर सकता हूँ कि मैं हक्की सर से बात कर सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकते नजीफ। वो क्या कहेंगे तूफान भाई? उन्हें बताना मेरे लिए बहुत आसान है। क्या तुम उन्हें बता पाओगे कि तुम दोनों तरफ से खेल रहे हो? हाँ नजीफ, हाँ, तुमने मुझसे जो कहा मैंने वो कर दिया। अगर तुम मुझे फंसाओगे तो मैं अपना पीछा छुड़ा लूंगा। हकी सर को बता के तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगा और उसके बाद तुम गए काम से। मुझसे पंगा मत लेना।
तुम ठीक तो हो ना? हाँ, उन लोगों ने मुझे एग्जामिन किया है। क्या सच में किसी ने हमें मारने की कोशिश की है? वो केमाल तो नहीं था। अगर मैं तुम्हारे सिक्स सेंस पर भरोसा करूं तो एक और आदमी बचता है। तुम्हारा भाई। पापा मैं यही हूँ, भाई मैं यही हूँ। माँ के लिए वापस आऊंगा, जल्दी मिलते हैं। मेरा ब्लैकमेलर, जैसे कि तुम जानती हो मेरे बहुत दुश्मन हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता ब्लैकमेल तुम्हारा भाई ही कर रहा हो? तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर ये हुआ तो क्या करोगे? तो मैं उसे देखते ही मार दूंगा, समझ गई? हाँ डैड, तो आपको मेरा खूनी मिला? मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, हम तुम्हारे घर आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है। वो लोग आ रहे हैं ना? हाँ वो आ रहे हैं, वो लोग रास्ते में ही हैं। वो तो इस एक्सीडेंट को भी बिल्कुल भी सिंपल नहीं मान रहा है। उसे पक्का लगता है इसके पीछे कोई है। ऑनर, अगर तुम उनकी जगह होते तो तुम क्या करते? तुम्हें क्या ये एक्सीडेंट सिंपल एक्सीडेंट लगता? मुझे इस बारे में उजान को बताना होगा। वो चिंता कर रहा होगा। बिल्कुल, तुम्हें उजान को बताना ही चाहिए ज़ैनब। वो चिंता कर ही रहा होगा। तुम्हें चिंता हो रही है कि क्या हो रहा है ना? मुझे भी हो रही है, ये सच है। माँ, भाई, हम माँ को नहीं बताएंगे कि मैं आपके साथ रह रही हूँ। मैं ये सब नहीं बताना चाहती उन्हें। तुम ये क्या बात कर रही हो ज़ैनब? तुम सही नहीं कर रही हो। तुमने अपना बच्चा गिराने की कोशिश की, वो भी ओजान को बिना बताए, बिना कुछ सोचे समझे। तुमने इतना बड़ा फैसला लेने की हिम्मत कैसे की? वो पहली बार गुस्सा हुआ, तुमसे थोड़ा नाराज हुआ और तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। आपका पूरा हक है। केमाल, ज़ैनब अब बिल्कुल ठीक है, तो सब खत्म। शांत हो जाओ। मुझे लगता है वो आ रहे हैं। किसके लिए काम करते हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? केमाल सोएदार ने ना? क्या उसके ऑर्डर्स ले रहे हो? क्या तुमने मेरा ब्रेक फेल किया है? अब तुम क्या करोगे केमाल? मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। इल्जाम अपने ऊपर से हटाने जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम दोनों यहीं रहोगी। मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें उस घर में अकेले नहीं जाने दूंगी। पर मुझे अपने पति को बताना होगा अगर मुझे यहाँ रुकना है तो। वो लोग आ गए। निहान, माय डियर। बेटा, तुम ठीक तो हो? आप मुझे गले नहीं लगाना चाहेंगे डैड? शुक्र है भगवान का तुम दोनों ठीक हो। जब तक पता नहीं चलता ये किसका काम है, मैं ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? मुझे किसी पर झूठा आरोप लगाना पसंद नहीं है। देखो, तुम्हारे अलावा किसी ने भी वो टर्न नहीं लिया। तुम खुद देख लो। एक्सीडेंट से सिर्फ आधा घंटा पहले कोइंसिडेंस है। मुझे नहीं लगता। क्या केमाल ने? क्या वो ऐसा कर सकता है? पर मेरी पत्नी कह रही है वो नहीं कर सकता। मुझे लगता है वही है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे लगता है मैं जीतूंगा। हमसे सिर्फ 20 मिनट पहले ये गुजरा था। बिंगो। सर, केमाल जी आए हैं।
ये पक्का करने आया हो कि हम मरे कि नहीं? भाई प्लीज आप शांत हो जाइए। हाँ। हमेशा की तरह तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। तुम यहाँ अच्छे होने की दुआ देने नहीं आए हो। देखो हम जिंदा हैं, तुम हमें नहीं मार सके और ना ही कभी मार सकोगे। केमाल चलो यहाँ से। सॉरी, ये ठीक टाइम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। कुछ भी बुरा होता है तो तुम मुझे जिम्मेदार ठहराते हो। अगर तुम कह रहे हो तो ये ठीक ही होगा, क्योंकि तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है ना मिस्टर केमाल। मेरा एक्सीडेंट से कुछ लेना देना नहीं है और बार बार तुम्हारा मुझ पे इल्जाम लगाना, मैं इस चीज से परेशान हो गया हूँ। बिल्कुल मेरी पत्नी की तरह। मेरे पास तुम्हें कहने को कुछ नहीं है, बस तुम दोनों जल्दी ठीक हो जाओ। पर हमारे पास बताने के लिए कुछ है। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम उस मोड़ पर क्या कर रहे थे, वो भी हमारे एक्सीडेंट से पहले? अब ये मत कहना कि तुम उस कार में नहीं थे। मुझे कुछ देखना था, मैंने देखा और मैं फिर वहां से मुड़ गया। वहां एक ही रास्ता है जहां से वापस जा सकते हैं। केमाल प्लीज यहाँ से चले जाओ, या फिर मैं इसे सच मान लूं। क्या तुम भी तुम्हारे पति की तरह ही सोच रही हो? मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। मत पूछो, क्योंकि तुम नहीं पूछ सकती। तुम चलो। तुम अभी भी मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अगर मुझे तुम्हें मारना होगा ना, तो मैं ऐसी घटिया चाल नहीं चलूंगा। मैं तुम्हारी आंखों में देखकर ये करूंगा, ये तुम भी जानते हो। ज़ैनब, ये सब क्या हो रहा है? उजान, ये लंबी कहानी है। ज़ैनब तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। मैं तुम्हारा वेट करता हूं ज़ैनब। उजान, मुझे कुछ दिन भाई के साथ रहना है। पर क्यों ज़ैनब, ऐसा क्या हो गया? मैं थोड़ी सी परेशान हूँ और इसके अलावा मैं इस घर से कुछ दिन दूर रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ सेफ फील नहीं होता। ये तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? इस परिवार में सब मेरा अपमान करना चाहते हैं। अगर मैं किसी से हाय हेलो भी करती हूँ तो भी मुझे शक की नजरों से देखते हैं। मैं थक चुकी हूँ। एक प्रेग्नेंट औरत को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, पर इस घर में मुझे सिर्फ टेंशन ही मिलती है। मैं अपने बच्चे के साथ कुछ दिन शांति से बिताना चाहती हूँ। प्लीज उजान, मुझे अच्छा लगता है जब मैं भाई के साथ होती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे भी तुम्हें सेफ फील नहीं होता? चलो, तुमने बहुत सुन लिया है। चलो। मेरा वो मतलब नहीं था, पर हाँ कह सकते हैं, पर उन्होंने मुझे नहीं सुना। उजान, मैं इसका सामना नहीं कर सकती। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। शांत हो जाओ, तुम्हें जो कहना था कह दिया। मुझे मारना तुम्हारे लिए आम बात है। अब मैं ये ठीक से समझ गया कि निहान ने मुझे क्यों चूज किया। चॉइस जैसी कोई चीज नहीं थी, पर नतीजा तुम्हारे सामने है। निहान हमेशा से मेरी थी और अब भी मेरी ही है। निहान ने मुझे चुना है। अब तो तुम ये समझ ही गए होगे। हाँ मैं ये समझ गया। अब बहुत हो गया है, मैं थक चुकी हूँ।
पर यह बताना जरूरी है, वो आज जिंदा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कुछ कपड़े दे देती हूँ, तुम जाओ शावर ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, ठीक है? नहीं, मैं अभी थक चुकी हूँ, आराम करना चाहती हूँ। केमाल, तुम्हें उस आदमी से बचकर रहना चाहिए। तुमने उसे कई मुसीबतों में डाला है। मैं ये तभी करता हूँ जब वो परेशान करता है। मुझे कोई शौक नहीं है। अब तुम क्या करोगे? तुम ये सारी बात नहीं मानोगे कि ये किसने किया और क्यों किया? तुम पता लगाओगे कि नेहान को कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम सही हो, मैं भी यही करती या इससे भी ज्यादा, अगर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती तो। आंसू, क्या तुम प्लीज ज़ैनब के साथ रहोगी? मेरा मतलब तुम उसकी बड़ी बहन जैसी हो। मैं नहीं चाहता कि वो अकेले रहे। तुम्हें तो पता ही है औरतों की बातें, पर चिंता मत करो, मैं उसके साथ हूँ। केमाल, ध्यान से रहना। ज़हीर, मैं आ रहा हूँ, फिर हम साथ चलते हैं। आज जो हुआ तुम्हें उसके बारे में पता है? आज के बाद मुझे इस नंबर पर फोन मत करना। अच्छा चलो बताओ, तुम इस बारे में क्या जानते हो या कोई कनेक्शन है? मुझे इस सब के बारे में क्लिनिक से निकलने के बाद पता चला। मैं यहाँ तुम्हारे साथ ही था, इसकी पूरी डिटेल जानना चाहता हूँ मैं। तुम डिटेल जानना चाहते हो या बचना? क्योंकि ज़ैनब वाले मिशन में तो तुम कामयाब नहीं हो पाए ना। तुम जानती हो कि मैं कामयाब क्यों नहीं हो पाया। मेरा मतलब है कि मैं ये क्यों नहीं करना चाहता, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है ये किसने किया? अभी तक नहीं पता चला। तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, पर टेक्निकली तुम अभी भी हमारे लिए काम करते हो। अगर मेरे पास कोई न्यूज आती है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम ठीक तो हो? किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, बिजनेस। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। मुझे नहीं पता आज मैं क्या करती अगर तुम नहीं होती तो। मैं तुम्हारी सिंपैथी को लेकर थोड़ी चिंता में थी, पर सच कहूँ मुझे थोड़ा शक था। पर आज से मैं तुम्हारी हर सलाह को हमेशा मानूंगी। थैंक यू सो मच। ज़ैनब, तुम एमिर से दूर रहना, और उससे भी ज्यादा अगर ये बच्चा उसका है तो और भी ज्यादा सावधान रहना, और ये सीक्रेट ही रखना कि ये बच्चा उसका है। किसी को मत बताना।
तुम देखना, थोड़े ही समय में भाई तुम्हारी कीमत समझ जाएंगे और देखना वो बहुत जल्द होगा। हमें नहीं पता लाइफ हमारे सामने क्या लाएगी ज़ैनब, लेकिन जब तक हम सही रास्ते पर हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मेरे साथ। ठीक है, टेक्निकल टेस्ट हुए और उससे पता चला है कि कार के अंदर ही प्रॉब्लम थी और इसका मतलब यह है कि कैमाल ने ये नहीं किया। हालांकि तुम्हें ये सुनकर बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन यही सच है। पता है कि ये उसका स्टाइल नहीं है, ये आपकी गलती है डैड। तुम फिर से बकवास करने लग गए। आप ही जिम्मेदार हैं। एक ही आदमी मुझे मारने की कोशिश कर सकता है और वो है मेरा ब्लैकमेलर, मेरा अपना भाई, जिसे मैं नहीं जानता लेकिन जल्दी ही जान जाऊंगा और फिर उसे नहीं छोड़ूंगा। कैसे? क्योंकि उसने एक गलती की है। कई तरीके हैं जिससे मैं उस तक पहुंच सकता हूं डैड, पर अभी वो सब बंद है और थोड़ी कोशिश से सारे रास्ते खुल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ का जासूस कौन है और मेरे बारे में उसे सब कुछ कैसे पता, उसे कौन बताता है? वो तो कोई भी हो सकता है। उसे ढूंढ लूंगा और वो मुझे अपने दुश्मन तक ले जाएगा। हाँ सर, यहाँ तूफान ताकि हम हमारे एजेंडा पर बात कर सकें। ठीक है सर, मैं आता हूँ। ठीक है डैड, मैं आपको बिना बताए कुछ भी नहीं करूंगा। ओके?